नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सहारनपुर के अंदर चुनाव वैसे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन गांव के अंदर इस वक्त ये समीकरण और गुणा भाग लगाया जा रहा है कि आखिर उनका जो प्रत्याशी है वो कितनी वोटों से जीतेगा या विपक्ष को कितनी वोट मिली, हमें कितनी वोट मिली। लेकिन गंगो विधानसभा के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म रहा और समाजवादी पार्टी से चौधरी इंदर सेन मैदान में रहे, कीरत सिंह बीजेपी से रहे और नौमान मसूद बसपा में एन टाइम पर एंट्री मार चुके थे और वो चुनाव लड़े। लेकिन इन तमाम बातों के बाद इस बार क्या लग रहा है कि गंगो के अंदर क्या होने वाला है। खासकर गंगो के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि मुस्लिम जिसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा उसकी जीत ज़्यादा सुनिश्चित होगी और ख़ासकर बात नौमान मसूद और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच होगी। इस वक्त हम माजरी गांव में मौजूद हैं। मुस्लिम गुजर समाज के लोग यहां रहते हैं और मुस्लिम गुजरों के वोट को लेकर बड़ा दावा है। नौमान मसूद कह रहे हैं कि मुझको ज़्यादा वोट मिला है, तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस बार गंगो का मुस्लिम बढ़ चढ़ कर समाजवादी पार्टी को वोट कर चुका है। तो क्या सियासी समीकरण है, यही जानेंगे, क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन यहाँ से कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मुस्लिम गुजरों ने एन टाइम पर अपना रुख पलट दिया और वो कहीं बसपा पर गया। तो क्या इन बातों का सच है, यही जानने के लिए माजरी गांव में पहुंचे हैं। गांव के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे कौन से मुद्दों पर वोट दिया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तारिफ पोसवाल। तो तारिफ जी, जब चुनाव हुआ तो क्या मुद्दे ध्यान में थे जब वोटिंग करने गए? किसानों को मुद्दे मेन थे। किसानों का गन्ने का पेमेंट है, गन्ने की रेट की बढ़ोतरी है हर साल की, 5 साल में एक ही बार गन्ने का रेट बढ़े, आपके मुंजी का दिक्कतें रही, ये समस्या रही। ये समस्या रही। तो जैसे गंगो के अंदर कहा जा रहा था कि भाई मुस्लिम जो है इस बार समाजवादी की तरफ जाएगा या नौमान मसूद की तरफ जाएगा, तो कहाँ लगता है आपको मुस्लिम ने सही वोट दिया होगा? समाजवादी पार्टी पे मुसलमान वोट दे रहा, नौमान मसूद को दिया। क्यों नौमान मसूद को क्यों नहीं? समाजवादी नौमान मसूद को तो देख के ये लग रहा था कि जो है बीजेपी पे वोट जा रहा। कहीं ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई बसपा भी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर देगी बाद में जाके, इसलिए उधर से वोट कट के समाजवादी साइकिल पर वोट गया, मुस्लिम समाज का। जो नौमान मसूद कह रहे थे कि 65,000 हमारा खुद का वोट और 30-40 हज़ार दलित और उसके बाद 15,000 हिंदू, तो जो 1 लाख पार की बातें हो रही थी, क्या गंगो में 1 लाख पार हुआ होगा? बसपा नहीं, बसपा ना 55 के आसपास या 60, इस मेरा अंदाजा है ऐसा। नौमान मसूद और मुस्लिम जो वोट है दोनों मिला के तो 55-50 के आसपास ही रह गया ये वोट। अच्छा, चौधरी साहब को आप कैसे देख रहे हैं? चौधरी साहब का वोट कैसे समाजवादी की तरफ ज़्यादा गया? मुस्लिम गुजरों का ज़्यादातर वोट कहाँ गया, जैसे आपने क्षेत्र में बात की होगी? मुस्लिम गुजरों का समाजवादी को गया ज़्यादातर वोट। समाजवादी को गया ज़्यादातर वोट, जैसे आपका यह आलमपुर, बुढ़नपुर, खानपुर, घाटोपुर, नवाजपुर, कोटड़ा, मैनपरा, इस तरह के जो गाँव हैं, कई हमने अपने पूछा तो ज़्यादातर समाजवादी वोट गया, समाजवादी की तरफ गया। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनीस। तो आप जब वोट देने गए तो आपको क्या लगा कि मुझे किस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए? हमें तो इंदर सेन थे दिया, पार्टी से जुड़े हैं पहले से ही। अच्छा, आप चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं जी। तो जब आप वोट करने गए कुछ तो मुद्दा ध्यान में रहा होगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, किसानों का मुद्दा है, ये कुछ ध्यान में नहीं था? बस साइकिल ध्यान में थी? साइकिल ध्यान में थी जी, बस। साइकिल ध्यान में थी। और हाथी? नहीं, हाथी नहीं था। हाथी नहीं था? नहीं। चलो, आप बताओ क्या माहौल रहा? माहौल तो ठीक है, अल्लाह से 1500 लेंगे इंशाल्लाह। हमारी सीट तो बढ़िया रही जाएंगे। अच्छा, 1500 वोट मिलेंगी साइकिल का गांव से? हाँ जी। वो हाथी लोग कह रहे हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा वोट तो निकल गया था पहले ही पत्ती, भाई पत्ती निकल गया तुमने तो। निकल गया पत्ती। वोट नहीं मिली, चमार मिले सिर्फ। क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं मिले? नहीं मिलते, मर्जी लोगों की। क्या ध्यान में रहा जब मायावती के जो हाथी भी खड़े थे यहाँ? तो नौमान मसूद कह रहे हैं का टाइम आए ना, इन्हें देखते आ रहे 50 साल तो लोग। तो 50 साल वालों को क्यों नहीं आजमाया? पिछली बार तो शायद उनको वोट दिया होगा। ना जी, हमें नहीं दिया, हमारे बाप दादा ने भी नहीं दिया, हम क्यों दें? फिर साफ बात है इसमें। तो फिर आपकी वोट नहीं मानेंगे वो। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अदनान है जी। तो अदनान भाई, आपने क्या सोचकर वोट दिया इस बार? यही दिया जी, विकास नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा भाई। मैं सोचा मैं समाजवादी दे दो, 300 यूनिट फ्री तो मिलेगी, और नहीं कुछ। तो यूनिट तो भाजपा भी फ्री दे रही है। हाँ दे रही है, तो छकाया देना तो चका देना तो भाई। तो यहाँ गंगो में क्या लगता है किसकी सीट ज़्यादा निकलेगी, किसको ज़्यादा वोट मिला मुस्लिमों का? इंदर सेन जी। चौधरी साहब को क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? हम तो कम से कम 20 गाँव में मुझे फ़ोन करे जी, इंदर से ही नहीं जताया उन्हें तो। वो नौमान मसूद तो कह रहे हैं कि मुझको 1 लाख पार वोट मिला है। कुछ नहीं मिला उन्हें तो, वो तो जीरो रह गया, जीरो।
वो पार पार करे धान, बस वही पार होएगा जमुना पार ही बगैर। वो कह रहे कि कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर इकट्ठा हो जाओ, तो धर्म के नाम पर जो इकट्ठा होने की बातें थी, क्या वो फेल हुई? वही तो जीबी तो कराम इंदर सेन पे हिंदू मुस्लिम एक जगह होने। अच्छा, ये नहीं मुस्लिम वाला ने सेक्टर नहीं? ना जीबी तो हम इंदर सेन पे गए सारे, मगर नहीं वो मुसलमान फिर ना करता, या हम हिंदू के गलो जाएंगे, इंदर सेन गलो जाएंगे। मगर क्या हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा था इस चुनाव कुछ में? नहीं है जी, तो हम तो इंदर सेन ही देखा, गुल्लू फेल कर दिया। गुल्लू फेल कर दिया? गुल्लू फेल कर दिया जी। कोई कारण? बस ये तो जो मुसलमान करे था गुल्लू, मगर भी दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों देंगे इंशाल्लाह इंदर सेन दे। तो अगर वो हाथी में ना जाते तो कुछ काम चलता उनका? जी जीरो होता कहते ही। अच्छा, हाथी में तो कुछ मिल भी गया? हाँ, हाथी में तो कुछ मिल भी गा, हनी जीरो होता फिर। क्यों जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। तो मायावती क्यों आपकी पसंद नहीं है? बस उनकी नीति थोड़ी सी, मौका दिया था उनको एक बार, तो एक दो बार जब भी दिया था, लेकिन उनकी नीति कुछ अलग थलग रही मुसलमानों के हित को लेके। तो आपको क्या लगता है गंगों का माहौल, सियासी समीकरण इस बार क्या कह रहा है? समीकरण यहाँ अगर मतलब मुसलमान को, उस पहले कभी मुसलमान को निकालना तो शायद थोड़ा मुश्किल होता, तो समीकरण ये हिंदू मुस्लिम करके आपस में, तो हिंदू पे जाना बेहतर था मुसलमानों का, और समाजवादी का रुख था। कि नौमान मसूद भी तो कह रहे हैं कि हिंदू मेरे पास भी है, उन्होंने दलित भी गिनाया, उन्होंने कहा 15,000 मेरा खुद का हिंदू, 65,000 मेरा खुद का मुसलमान वोट। वो 65 नहीं है ना, उसका उल्टा हो गया ना, 65-90 वोट पड़े होंगे तो 25 उसके होंगे, बाकी अन्य समाजवादी पे चढ़ गए। और रही दलित की बात, दलित 30-35 होंगे, 20-22 मिले होंगे इसको, तो 55-60 से ऊपर मसला ही नहीं उसका जाने का। नहीं जाएंगे। इसके समीकरण इसलिए बनते हैं कि 55-60 इसको मुसलमान मिल गए, 50-60-55 इसको हिंदू मिले होंगे, तो इसके समीकरण बने, बाकी इसके कहाँ से बन रहे। अगर इसको बनाते समीकरण से बसपा के, तो फिर हिंदू किरत पर पड़ जाता, बीजेपी साफ हो जाती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर नौमान मसूद की तरफ जाता मुस्लिम, तो चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता? वो हो जाता, फिर जो उसके लिए आसान था बीजेपी के लिए यहाँ निकालना। चलिए, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, इनसे पूछते हैं। हाजी बाबू जी, क्या माहौल लग रहा है, किसकी हो रही है जीत यहाँ? जीत तो साइकिल की हो रही है। साइकिल की हो रही है। आपके भरोसे तो नौमान मसूद टिकट लेकर आए कि यहाँ 1,25,000 मुस्लिम हैं, और आप कह रहे हैं कि जीत हो रही है साइकिल की। उसकी सोच गलत है ना, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहे भाई, वो जो है मुसलमान में मुसलमान बॉन्ड हो रहा है उसका। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल के चलेंगे तो हमारा माहौल सही रहेगा, और जीत होगी, अकेले मुसलमान में तो हो जाएगी उसकी जीत। नहीं, वो मुस्लिम भी गिना रहे हैं ना, दलित भी कह रहे हैं कि दलित भी है मेरे पास, और हिंदू भी गिना रहे हैं, वो तो 1 लाख पार। वो फिर कहने लग गए 1 लाख के साथ साथ तो 1.25 लाख पार। वो पार ही पार होगा, पार पार में रह गया वो जी। उसकी सोच जो थी पार पार जी, 60,000 मेरे हैं वही रह गए, बस वही रह गए। हाँ। तो क्या मुद्दा था इस चुनाव में? महंगाई, किसान, या फिर हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा था जो योगी जी बयान दे रहे हैं, कैराना, मुजफ्फरनगर, गर्मी और देवबंद में कहा, ये मुद्दा था इस बार? वो तो वो कहो जो वहाँ, यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक। चौधरी साहब हर के साथ हैं, ये सोच के भाई ये माहौल बनाओ। अगर हम नौमान पर जाएँ तो डिवाइड हो जाएंगे कि लोग यूँ कहेंगे भाई हिंदू मुसलमान ये अलग अलग। ये चीज़ जो पैदा हुई इसको ख़त्म करना, हिंदू मुस्लिम एक हो के चलेगा जब काम हो चलेगा, जब काम चले जी। और क्या नाम है भाई? आ रहा हूँ आपके पास। अमजद है जी। तो अमजद भाई, आप एक युवा हैं, क्या सोचकर वोट दिया इस बार? ये सोच के दिया जी, भाईचारा ख़त्म कर दिया बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पाकिस्तान, ये सोच के वोट दिया समाजवादी का। समाजवादी को दिया। तो ये नौमान मसूद भी तो थे हाथी। नौमान मसूद तो जीरो है जी। क्यों? यहाँ से पहले सगुप्ता खान लड़ी जी, फिर उसके बाद वो लड़ा, इरशाद चेयरमैन लड़ा, तो ये 40,000 पे ही रुक कर रह गए यहाँ। तो आपको लगता है कि बसपा बस 40, 45, 50 से नीचे का कैंडिडेट? जी जी जी, मेरा मानना। नौमान मसूद को ये कहते थे कि जहाँ काजी वहीं गंगो, तो ये जो फार्मूला था काजी की बैठक, इतना 50 साल का सियासी समीकरण, ये नीचे जा रहा है क्या? ये तो बिल्कुल जीरो होगा जी बगैर। क्यों? बस यही अच्छा नहीं करा, नहीं तो ना कभी कोई विकास करा, ना कभी कोई काम करा। क्षेत्र में कोई गांव में भी हमने कभी उनका कोई प्लेट नाम दिखी, और चौधरी के किसी भी गांव में चले जाओ वहीं उनके काम की प्लेट लगी हुई है। आपका क्या नाम भाई साहब? आसिफ मलिक। तो आसिफ भाई, आप कैसे देखते हैं जो अभी गंगों का चुनाव हुआ, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है? सारे मुद्दे थे, महंगाई का, बिजली का, पानी का, हिंदू का, मुस्लिम का, सब मुद्दों पर देखते वोट डाले। तो किसको वोट दिया यहाँ पर? समाजवादी को दिया यहाँ। समाजवादी को दिया। क्यों नौमान मसूद क्यों नहीं? असल में उनकी नीति दूसरी है, वोट डालो राज करो, ऐसा नहीं है।
अब सब लोग समझदार हो रहे हैं। मुसलमान को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमने हिंदुओं के साथ जाना पड़ेगा। चौधरी साहब कैसे जीतेंगे, क्या समीकरण है उनकी जीत का? 70% मुस्लिम जा रहा, 70% कह रहे हैं आप? 70% पक्का। अब जो खदरे की बेल्ट है वो कहते हैं कि नौमान मसूद ज़्यादा वोट। खदरे की बेल्ट में हम 15 दिन लगा के आए। खदरे को देखते ही तो लोग बदले यहाँ से। 15 दिन हमने खदरे में लगाए, वहाँ तो 95% जा रहा मुस्लिम। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज चौधरी है जी। तो फिरोज भाई, आपको क्या लगा, क्या मुद्दे थे और कैसे ये रुझान बना कि समाजवादी को वोट देना चाहिए, जबकि बसपा के कैंडिडेट कह रहे थे कि सबसे मजबूत हम ही हैं गंगों के अंदर? देखिए, बसपा कैंडिडेट कुछ भी कहे, इससे कुछ नहीं हुआ ना। उनका ये फैक्ट चला, उनका यही है कि हम ही यहाँ से राज करें और कोई हमारे से अलग राज ना करे। उन्होंने कभी भी कोई भी नेता अपने से आगे नहीं बढ़ने दिया। वे सिर्फ अपना घर, उनका ही घर बढ़ा आगे काजी परिवार का। उनकी नीति जनता ने नकार दी उनको। तो अब कैसे जीतेंगे चौधरी साहब भाई? उनको कितना हिंदू मिला, कितना मुस्लिम मिला, ये कुछ समीकरण सोचा है मन में कि तो कैलकुलेशन करते होगे? देखिए जी, चौधरी साहब को इस सीट पे 70,000 मुस्लिम और मेरा आंकड़ा है 50,000 हिंदू वोट मिल रहा है। 1 लाख से पार हो रहे चौधरी साहब। 1 लाख से पार। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मसरूर चौधरी। आपको क्या लगता है कितने पार हो गए इस बार, कौन जीतेगा गंगों का चुनाव? इंदर सैन। कैसे? बस कैसे क्या, ये तो इनके मुस्लिम भी काफ़ी समाजवादी पर चढ़ा। तो मुस्लिम की पहली पसंद समाजवादी थी या वो लोग थे जो भाजपा को हराएंगे? ये भी तो था कि पहले भाजपा को जो हराएगा उसको वोट देंगे, या दूसरे नंबर पे जो साइकिल आ रही है हमें साइकिल का बटन दबाना है? अब क्या साइकिल पे? साइकिल थी पहली पसंद जी। आपका क्या नाम भाई? मोनिश पवार। तो आपका क्या रुझान रहा? साइकिल है जी। साइकिल। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए, चलिए आपके पास बैठ जाते हैं। आप ये बताइए, जैसे ये कहा गया कि यूपी के अंदर सबसे पहली पसंद जो है मुस्लिमों की वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन कई जगह ये कहा गया, मौलानाओं से भी हमने सुना कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट दो। तो क्या मुद्दा था? बीजेपी हराओ अभियान था या फिर समाजवादी को जिताओ अभियान था? नहीं, ऐसे तो हमें तो कहीं सुना नहीं कि मौलाना ने ये बात कही। हमने खुद उनकी बाइटें देखी हैं, खुद मदनी साहब ने कहा। नहीं कहीं सुना। समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं आम जन के लिए, उनको देख के सभी पब्लिक की, मुस्लिम की हिंदू की तो बात ही नहीं है, दोनों लोग मिलके तब समाजवादी कैंडिडेट को हर जगह वोट दे रहे। तो यहाँ जब नौमान मसूद बसपा से आए तो एक बार को ये लगा लोगों को कि नहीं भाई माहौल बढ़िया बन जाएगा, नौमान मसूद के पास अच्छा मुस्लिम है, उसके बाद दलित भी मिल जाएगा, तो वो 1 लाख के पार चले जाएंगे, तो बड़े खुश हो रहे थे। तो इन बातों में कितना सच था? में क्या है कि कहीं भी जो आप नौमान मसूद की बात कर रहे हैं, किसी पे वो तो कि ब्लेम करना तो नहीं है। बात यह है कि गंगो कस्बे में एक हीरोज कॉलेज है अरबी मदरसे के पास, उसकी हालत देखना कभी आप जाके, वो किसने बना रखी? हमारे रामपुर में गुज्जर कॉलेज है, आप देखो जहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई है, सब कुछ है, और आप हीरोज कॉलेज जाके देखो। तो शिक्षा चाहिए। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेके अपने, ना कोई रोजगार है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग थे यहाँ पर, आपके दिमाग में चौधरी इंदर सेन थे या साइकिल थी या अखिलेश था? ये मन में क्या था जब आप वोट डालने गए? चौधरी तो चलिए भाई प्रत्याशी के तौर पर थे, लेकिन मन में क्या अखिलेश यादव भी थे, मुस्लिमों के खासकर? आप तो घूमे होंगे सब में। है कि आगे पब्लिक, एक तो जो आम पब्लिक होती है वो माहौल को पहचाने कि हमारे हित के लिए कौन सी सरकार अच्छी रहेगी। ये कुछ लोग होते हैं पार्टी से जुड़े हुए, ये अलग अलग है। जो जुड़ा हुआ उसको तो वोट देने, क्योंकि जुड़ा हुआ। आम पब्लिक जो होती है वो माहौल को देखती है। ये जो 5 साल गए ये कैसे रहे, उससे पहले जो 5 साल से बस समाज सरकार के वो कैसे रहे, उन सब चीज़ों को ध्यान में, रोजगार को ध्यान में रखते हुए बिजली के। अब बीजेपी सरकार में मुझे लगे 8-9 हज़ार रुपये सालाना खेत के 12 के बिल था, अब 22-24 हज़ार रुपये कितना है शायद। तो आपने ये देखा कि भाई सरकार बदलनी है तो समाजवादी को वोट देना चाहिए, अखिलेश को वोट देना चाहिए, ये देखा, या ये देखा कि भाजपा को गंगों के अंदर कौन हरा रहा है, ये चीज़ देखी आपने? ये नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं, हम इस तरह की बात ही नहीं करते। मैं आपके न्यूज़ के हिसाब से बताऊं, मेरा बच्चा रामपुर स्कूल में पढ़ रहा था, तो 6 साल की उम्र थी उसकी, जब वो अब बड़ा हो गया तो उसके यहाँ पे लाल लाल निशान सा लग रहा, कुछ बच्चों ने लगा दिया, दूसरे बच्चों ने। मैं पूछा ये क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा? कि वो बच्चे थे दूसरे हिंदू के बच्चे थे, उन्होंने लगाया। मेरा 6 साल का बच्चा स्कूल में से आया, मुझे बता रहा कि हिंदू के बच्चे थे, इसका मतलब स्कूल में भी छोटे बच्चों में हिंदू मुसलमान हो रही। मैं अपना बच्चा वहाँ से हटा लिया, जहाँ छोटे बच्चों में हिंदू मुसलमान होती हो, मैं अपना बच्चा वहाँ से हटा के दूसरे स्कूल में भेजना शुरू करा।
हम इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। ये मुद्दा नहीं था। हाँ, सब लोग प्यार मोहब्बत से यहीं पे शादी ब्याह में हम आपके यहाँ जाते हैं, आप हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें बेकार हैं, कुछ नहीं है। लोगों से पूछते हैं। आप ये बताइए, यहाँ एक चेहरा है नाहिद हसन, कैराना से विधायक रह चुके हैं, प्रत्याशी भी थे, जेल में हैं, उनका कुछ फ़र्क है इस इलाके में? हाँ फ़र्क है बहुत बड़े, वोट देंगे उसके हिसाब से दे रहे लोग भी। तो अगर वो ये कहते कि तुम बसपा को वोट दे दो, तुम देते? ना, इस बार नहीं था कुछ भी। अच्छा, जैसे इमरान मसूद आए हैं अभी समाजवादी में, अगर वो बसपा में रहते तो क्या यहाँ का मुस्लिम उनको मानता? ना जी, ना जी, नहीं मानता ना, अपने हिसाब से चढ़ रहे जी भी कदों। अब की बार अपने हिसाब से चढ़ रहे हैं। हाँ। तो सबको पता लग जाता कि इस बार असलियत क्या है। जो ये कहता है कि बसपा पे जाओ या सपा के अलावा अगर किसी पार्टी पे जाने के लिए कहते तो क्या वोट देते? क्यों जी, आपको क्या लगता है? अगर नाहिद हसन, इमरान मसूद सपा में ना आते और नाहिद हसन ये कहते कि तुम किसी और को वोट दे दो, क्योंकि उस दौरान जब इलेक्शन हो रहा था तो कुछ ऐसी फ़ोटो भी वायरल की गई जिसमें दिखाया गया कि मुस्लिम गुजर जो है नौमान मसूद को वोट दे दें, तो क्या फ़र्क पड़ता उस चीज़ का? इबका तो नाहिद आ जाता, चाहे इमरान मसूद भी ना आता। इबका तो समाजवादी की लहर थी, इंदर सैन की तूफान उड़ रहा था। इबका तो नाहिद उन्होंने तक कुछ नहीं हो रहा था, और इमरान से भी कुछ नहीं होया। इबका तूफान था इसका, इंदर सैन का तूफान चल रहा है। हाँ। हाँ जी बाबा जी, आप भी बता दो कुछ। मैंने बता दी। आगे आ जाओ भाई थोड़ा तुम। आपको क्या लगता है, जैसे अभी वोट पड़ी यहाँ पर, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था जी। बेरोजगारी मुद्दा था जी। तो बेरोजगारी कौन हटाएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हटाएंगे जी। सरकार आ भी रही है कि नहीं आ रही है? सरकार तो आ रही है जी। अरे बसपा भी तो थी यहाँ आती, उसको क्यों नहीं दिया वोट? हाथी तो खत्म हो गया जी पूरे प्रदेश में जी। अखिलेश हाथी तो खत्म हो गई जी पूरे प्रदेश में, खत्म हो गया। चलिए भाई साहब, आप बताइए क्यों जी हाथी को लेकर बहुत बातें हो रही थी। नाहिद हसन है, वो फोटो वोटो देखी थी इकरा की और उनकी आई थी, उनकी बेटी की नौमान मसूद की, तो उससे उसको जब आपने फ़ोटो देखी तो क्या मैसेज गया? वो फर्जी थी, असलियत नहीं थी वो। क्यों असलियत क्यों नहीं थी? फर्जी थी वो, उसने नहीं ऐसा कहा। क्या माहौल बना, उससे ऐसा लगा कि नौमान मसूद की तरफ जाना चाहिए हमें? कोई उसका कोई मोल नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थी वो फर्जी जी। वो तो ऑटो को भ्रमित करने वाली थी। अगर इस बार नाहिद आते, बाहर होते और ये कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि नाहिद हसन का काजी परिवार से भी अच्छी बातचीत नहीं है, चौधरी साहब के परिवार से भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बाहर होते और ये कहते कि तुम भाजपा को वोट दे दो या सपोर्ट कर दो अंदर खाने बसपा को, तो काम चलता इस बार? जब काजियों से उसकी वानी है तो क्यों कहते? और उन्होंने दिखाया ना ऐसा फोटो डाल के। हाँ, चौधरियों से भी उसकी यूँ है और काजियों से भी यूँ है, तो क्यों कहेंगे मैं बसपा को या काजियों को क्यों सपोर्ट करेंगे मैं? और बीजेपी का उन्हें पता है क्या हालत कर रखी बीजेपी ने उनकी, उसको ही क्यों कहेंगे? तो फिर जो तस्वीरें दिखाई गई उनका क्या मतलब समझा? वो फर्जी थी, इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था। अच्छा, विपक्ष वालों का ही षड्यंत्र था कि वोट थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब जनता, अब तो बच्चा भी जागरूक है, ये मोबाइल से सब जाने हैं कि वो लिखित वो सब चीज़ें पहचान लें, सब पहचान लेते हैं। क्यों भाई, आपने देखी वो फ़ोटो? देखिए जी, वो फेक न्यूज़ थी और हम खुद चौधरी साहब से नाहिद हसन से मिल गए, पूछ गए मगर जी गंगो के बारे में क्या करना है। उन्होंने बोला भाई अगर समाजवादी से आता है तो समाजवादी से वोट दो, अगर गठबंधन से आता है तो गठबंधन से वोट दो। हाँ, तो नाहिद हसन का प्रभाव है इस एरिया में? हाँ, काफ़ी है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं बोली। और उन्हें अभी मैसेज भी उस पर उनकी फेसबुक आईडी पर था कि ये बिल्कुल झूठा है, ये षड्यंत्र रचा रखा है इन लोगों ने और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों भाई, आपको क्या लगा? फोटो तो देखी थी आपने? जी देखी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं यार कह दिया मनोवर परिवार ने कि भाई हाथी पे चढ़ जाओ? नहीं, मैं खुद नाहिद से मिल गया, 15-20 मिनट मेरी बात हुई। कुछ साथी मेरे उनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जी क्या करना हमने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजवादी को वोट देने और दिलवाने, जोर लगाने। तो हम कैसे मान लेंगे वो फैक्ट? ये जो फोटो वोटो आए जिसने ये वायरल की उनके खास मुकदमे होने चाहिए उनके ऊपर। आपको क्या लगा भैया, फोटो देखी हो आपने? देखिए जी, इसका खंडन इकरा हसन जी ने भी किया और नाहिद हसन जी ने भी किया। ये जो नौमान मसूद जी के लड़के हैं, इनका काम है फर्जी फ़ोटो डालने का। ये काम ये हमजा मसूद करे। हमजा मसूद ने अभी चुनाव से पहले ये कहता, जब तक बसपा में नहीं गए थे, कि हम अपना ज़मीर बेच के बसपा में नहीं जा सकते, और मैं आज बसपा में को गए और इंटरव्यू ले रहे थे उनका, एक न्यूज़ वाले हेडलाइंस वाले, तो उन्होंने वहाँ से क्या देर आए दुरुस्त आए। पहले तो कह रहे थे कि हम अपना ज़मीन नहीं बेच सकते, फिर कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए बसपा में। उनकी बताओ
उस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन बहुत से लगभग 10 से 12 वीडियो हमने देखे जहां पर मुस्लिम ये कह रहे हैं कि इस बार किसको वोट दिया, तो सब कह रहे हैं हाथी हाथी हाथी। देखिए आपने वीडियोस? देखिए जी, वीडियो देखी भी, ऐसा कोई नहीं जो मैं पेज से ही शेयर किए गए थे जिसमें कह रहे हैं कि किसको वोट दिया, वो कह रहे हैं हाथी चल रहा हाथी चल रहा है। आपने देखे वो वीडियोस? देखो जी, जो वो वीडियो डाली वो न्यूज वाले है, जो वे भाजपा के लोग थे, मेरे गांव में ही बनाई गई, खुद प्रधान के घेर में, पूर्व प्रधान के घेर में खड़े होकर वहाँ से उन बीजेपी के लोगों ने बनाई वो, और कुछ बसपा के लोग थे जो इमरान नोमान मसूद के हैं। तो 10 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा कि नोमान मसूद ने कितने वोट मिले। इन्होंने हमेशा जिले के अंदर सबसे बेकारी राजनीति करी। और गाँव में कितने वोट पड़ा है बताओ? हमारे गाँव में जी 2300 वोटों का पोल हुआ, और इसमें चौधरी साहब के 1600 वोट है। 1600 वोट मिलेंगे। क्यों भैया, आपको क्या लग रहा, जो ये हाथी वाली वीडियोस आई थी पूरे दिन देखी फेसबुक पर कि हाथी को बहुत से लोग खड़े थे, किसको वोट दिया? कह रहे हाथी। कुंडा की वीडियो देखी होंगी आपने, बुढ़न पर की देखी होंगी। तो वहाँ जो हाथी चल रहा था कि क्या मन में एक बार आया कि नहीं यार ये तो हाथी चल गया, हाथी को वोट दे दो, ऐसा मन में आया? ना ना, इनका तो समाजवादी मन में जी, समाजवादी भी तो। चलिए अंतिम सवाल बस भाई साहब से करेंगे दो। क्यों जी भाई साहब, नाहिद हसन को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनका कुछ वजूद है इस क्षेत्र में? नहीं। हाँ बिल्कुल, नाहिद हसन का वजूद है। कोई मुस्लिम गुजर इसलिए है या अच्छे नेता हैं इसलिए? नहीं, अच्छे नेता है, काम करते हैं, वो गरीबों का काम करते हैं, उनके वालिद साहब ने करे, लीडर हैं वो, ऐसा नहीं है। जो गैंगस्टर लगा रखे जेल में, अच्छे काम करने वाले जेल में थोड़ी जाएंगे। ये राजनीतिक मसले हैं, राजनीतिक मसले हैं। अच्छा चलिए, दो अंतिम सवाल मेरे आपसे। एक सवाल ये है कि उस दिन ऐसे वीडियोस आपने शायद पता नहीं देखे कि नहीं देखे हो, जिस दिन कहा जा रहा था कि हमें 20 वीडियो ऐसे आए जिसमें कहा गया भाई हाथी को चल रहा है, हाथी चल रहा है, हाथी चल रहा है, हाथी 1 लाख पार। तो क्या मन में ऐसा पलटा हुआ कि नहीं यार ये तो शायद बीजेपी ना जीत जाए तो हाथी को वोट दे दो, ऐसा मन में आया? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। असल में है क्या कि सभी चीज़ें आम पब्लिक जो है इतनी होशियार होगी। धर्म सिंह सैनी के समाजवादी में जाने से पहले आम जन पब्लिक ने अंदाज़ा लगा ले कि अब ये धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में जाएगा। कोई बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, फ़ोन के जरिए, चैनलों के जरिए सब चीज़ें पता लग जाती हैं। ये सब चीज़ें, ये एक दिन की बनी बनाई चीज़ें थी जो 14 तारीख में सुबह वोट पड़ने शुरू हुए, सुबह ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चलानी शुरू कर दी। चलिए मेरे दो अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये कि आपके गांव में बता रहे थे भाई कि 2200-2300 वोट पड़े हैं, जिसमें वो 1600 कह रहे हैं कि चौधरी साहब को मिलेंगे, समाजवादी पार्टी को। पिछली बार कितना वोट मिला था समाजवादी को यहाँ जो उपचुनाव हुआ था? उपचुनाव में यहाँ पे 700 मिले, 600 करीब, 600 के आसपास। तो इस बार कितना आंकड़ा बढ़ने वाला है? यहाँ पे मेरा अंदाज़ा 1400-1500 का है, 1500 के आसपास। उनका 1700 का है, मेरा 1400-1500 का है। चलिए 100-200 का तो फर्क, यानी कि आपको लगता है कि इस बार डबल हो जाएगा। तो ये माजरी में ही होगा कि और मुस्लिमों के गांव में आपको कितने मुस्लिम गांव ऐसे लगते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी, या लगभग 90-80% में जीतेगी? और जगह ऐसी भी है जहाँ पे 4 गुना वोट बढ़ गया। इस्लाम नगर में 250 वोट मिली थी। 250 मिली थी। इस्लाम नगर में 250 वोट मिली थी पिछली बार उपचुनाव में, अब का 2000 मिल जी। और ये कह रहे हैं कि जब ननौता में जाएगी भाजपा तो समाजवादी को डाउन कर देगी, एक तरफा खुलेगा ननौता ब्लॉक। कुछ नहीं, किसान है, उनका पेमेंट नहीं हुआ आज लग। ननौते में नहीं किसान, सारे समाजवादी पे दे रहे किसान। तो जो आपने वहाँ क्या खूबी बीजेपी जीतेगी, वहाँ क्या खूबी क्यों जाएगी बीजेपी पर? वहाँ कहते हैं ना कि ठाकुर ज्यादातर बीजेपी को वोट देता है। नहीं, किसान है, ठाकुर भी किसान है। आपको भी पता है चाचा क्या माहौल चल रहा है? माहौल ने कोई नहीं देख रहा, अपनी मजबूरी ने। पैसे नहीं मिले, 1 साल हो गए गन्ना घेर के। ठाकुर तो हमारे से भी ज़्यादा जागरूक हैं, सब समाजवादी से दे रहे। वहाँ जाकर पूछो कुडाना में विकास प्रधान को, रजब सिंह प्रधान को पूछो, टिकरोर में पूछो उन्होंने, ईश्वर सिंह ने। तो आप कितने वोटों से जिता रहे हैं, क्या समीकरण है? बस अंतिम सवाल ये, कैसे जीतेंगे चौधरी साहब? कितना हिंदू मान रहे हैं आप? जो तो बैठक पे बात होती होगी भाई, कितना हिंदू मिलेगा, कितना मुस्लिम मिला होगा, क्या क्या समीकरण है? चूँकि इधर वोट पड़ गए तो मेरा अंदाजा है 1 लाख के आसपास समाजवादी पार्टी, 80,000 के आसपास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, और 60 के आसपास यहाँ पे बसपा तीसरे नंबर पे रहेगी। जी, ये मेरा अंदाजा है। तो चलिए, माजरी गांव के लोगों ने बताया कि क्या उनका अंदाज़ा है। 10 तारीख के बाद सही में पता लगेगा कि अंदाज़ा कितना सही होता है और कितना गलत। फिलहाल इतना ही।